दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना में। ये सेशन है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो समय ना खराब करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, किस लेवल का है, कहाँ से उठाता है। और ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हमने सब चुन चुन के लाए हुए हैं, ठीक है। और जिसको भी पढ़ाने की इच्छा हो वो संपर्क कर सकता है। आगे प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है। तो प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया क्या है? देखो, प्रबंधन करोगे तो नियोजन करना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा, प्रशासन भी करना पड़ेगा, मतलब उपयुक्त सभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला है। विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला क्या है? तो विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला है पुस्तकालय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। कौन है? तो इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है H.G. वेल्स। ऑप्शन 2 सही है। कौन सा? ऑप्शन 2 सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास, मतलब उपयुक्त सभी। ठीक, आगे चलते हैं। भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला कहाँ है? तो भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला है प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कहाँ है? तो ये इग्नू स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या है? समस्या समाधान का प्रमुख अंग है निर्णयन प्रक्रिया। अगर समस्या आपके सामने खड़ी हो गई है तो आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा, वही है निर्णयन प्रक्रिया। क्या है? निर्णयन प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय प्रबंधन के साधन हैं। वित्तीय प्रबंधन के क्या क्या साधन हैं? विद्यालय से अनुदान, TLM ग्रांट, समुदाय से प्राप्त धन, मतलब उपयुक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कल के विश्व को कौन चलाता है? कल के विश्व को शिक्षक चलाता है। कौन चलाता है? ऑप्शन ए, शिक्षक चलाता है। ठीक, SCERT की स्थापना कब हुई थी? SCERT की स्थापना हुई थी 1981 में। SCERT की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। ठीक, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य हिंदी संस्थान अपने वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ठीक है, समय सारणी को कहा जाता है। तो समय सारणी को क्या कहा जाता है? समय सारणी को विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है। समय सारणी को विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए क्या आवश्यक है? एक महिला का होना आवश्यक है। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है, एक महिला का होना जरूर आवश्यक है। लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है। स्वयं द्वारा
कैसे होता है? स्वयं द्वारा अवलोकन करना, स्वयं द्वारा अवलोकन करने का, स्वयं द्वारा निरीक्षण करने का, स्वयं द्वारा निष्कर्ष करने का। तो मतलब उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। ठीक, आगे बढ़ो। निरूपा परिषद का अध्यक्ष होता है। तो निरूपा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? निरूपा परिषद का अध्यक्ष होता है मानव संसाधन विकास मंत्री। निरूपा अध्यक्ष कौन होता है? मानव संसाधन विकास मंत्री। निरूपा अध्यक्ष कौन होता है? मानव संसाधन विकास मंत्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें दिया है विद्यालय की रचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं? निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं? 3। तो विद्यालय के निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं? 3। विद्यालय के निर्माण के लिए कितनी योजनाएं प्रचलित हैं? 3। ठीक, आगे चलते हैं। ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के छात्रों के कितने अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं? कितने सम्मिलित होते हैं? बताओ कितने सम्मिलित होते हैं? 3 सम्मिलित होते हैं। कितने सम्मिलित होते हैं? 3 सम्मिलित होते हैं। कितने? 3। कितने? 3। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया? किस बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया? बताओ किसके अंतर्गत किया गया? किसके अंतर्गत किया गया? हाँ, किसके अंतर्गत बताओ? इसको सब मिटा दे। ठीक, किसके अंतर्गत किया गया है? तो 1972 के अंतर्गत किया गया है। किस सन में गठन हुआ था उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा का? 1972 में गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अभिभावक शिक्षक PTA की बैठक मांग के किस दिन कराने का प्रावधान होते हैं? किस दिन कराने का PTA कराने का प्रावधान होता है? PTA अभिभावक शिक्षक, PTA अभिभावक शिक्षक संघ PTA तो शनिवार और रविवार को होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ऐसे ही लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से कर दो। ठीक है, 20 वाला। परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्यतया कितने प्रकार के होते हैं? श्यामपट्ट सामान्यतया कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच कितने कैसेट हैं? तो कितने कैसेट हैं? उसके कैसेट हैं 12। कितने हैं? 12। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? पैनल पर्यवेक्षण। कौन सा? पैनल पर्यवेक्षण। कौन सा? पैनल पर्यवेक्षण। ठीक, आगे चलते हैं। कक्ष एवं कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है? योजना बनाकर करना आवश्यक है। कौन सा? योजना बनाकर या योजना बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है। कितना होता है? मुख्य दायित्व कैसा होता है? ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक। 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 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? 1995। आगे बढ़ते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी
स्थापना कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी स्थापन कहाँ है? तो कहाँ है भैया? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। ठीक। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। कब हुई थी? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर हुई थी। कब हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो है प्रयागराज में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कितने विभाग हैं? तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के 7 भाग हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं शिक्षण संस्थान कहाँ है? राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो यह है प्रयागराज में। कहाँ है? अपने प्रयागराज में। कहाँ है? अपने प्रयागराज में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। NCERT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, पाठ्य सहागामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। क्या हैं विशेषताएं? देखते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना, राष्ट्रीय पर्व और वृक्षारोपण कराना, मतलब प्रयुक्त सही। मानवीय संसाधन मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक क्या हैं? मानवीय प्रबंधन के घटक हैं शिक्षक, बच्चे और समुदाय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है? प्रधानाचार्य की होती है, शिक्षक की होती है, बच्चों की होती है, मतलब प्रयुक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। कहाँ है? डायट में है। कहाँ है? डायट में है। कहाँ है? डायट में है। ठीक, समस्या समाधान का मुख्य अंग है। समस्या समाधान का मुख्य क्या अंग है? निर्णयन प्रक्रिया। अगर आप समस्या में होंगे तो आप ही निर्णय ले पाएंगे। तो निर्णयन प्रक्रिया। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। आगे चलते हैं। ठीक, NIOS की स्थापना हुई थी। NIOS की स्थापना हुई थी। NIOS की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1989 में। 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में। सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? तो दिसंबर 2005 में। सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? दिसंबर 2005 में। ठीक, भाषा की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित हुई है कहाँ पे? तो ये स्थित हुई है प्रयागराज में। ठीक, बाल गणना पंजिका है। तो बाल गणना पंजिका क्या है? विद्यालयी अभिलेख। ठीक, आगे चलते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको आज करना है। ठीक है, देखो, समय सारणी से बचत होती है। समय सारणी से क्या बचत होती है? समय और श्रम की। ठीक, साहित्यिक
गतिविधि है। साहित्यिक गतिविधि क्या है? देखो साहित्यिक गतिविधि है कहानी लेखन। ठीक, टी का पूरा नाम क्या है? टी का पूरा नाम है शिक्षक पात्रता परीक्षा। टी का या टेट का पूरा नाम क्या है? शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन में के अंतर्गत आता है? कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? तो विद्यालय भवन आता है। कौन सा आता है? विद्यालय भवन आता है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होती है। कौन सी होती है? पुस्तकालय। कौन होती है? पुस्तकालय। समस्या समाधान का मुख्य अंग क्या है? निर्णयन प्रक्रिया। ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं तो कौन कौन से हैं? शिक्षक भी है, छात्र छात्रा और समुदाय होता है। कौन सा होता है? शिक्षक, छात्र छात्रा और समुदाय। ठीक, आगे चलते हैं। 50 समय सारणी को कहा जाता है। समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। ठीक, कोठारी कमीशन 1964 से 1966 राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दिया है? राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दिया गया है? तो राष्ट्र निर्माता की संज्ञा अध्यापकों को दिया गया है। किसको दिया गया है? राष्ट्र निर्माता की संज्ञा अध्यापकों को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ो, जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना है। देखो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा जल्दी करोगे, 2-4 बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना। ठीक, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य शिक्षा संस्थान हमारे प्रयागराज में स्थित है, अपने प्रयागराज। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है। तो क्या सहायक नहीं है? दंड की अधिकता। ज़्यादा मारोगे तो बच्चे नाराज हो जाएंगे और उल्टा सीधा काम करेंगे। ठीक है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष होता है शासन। क्या होता है? प्रशासन। क्या होता है? प्रशासन। कौन सी पाठ्य सहगामी प्रक्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? कौन करती है? वाद विवाद करती है। कौन करती है? वाद विवाद। भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं। भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं कहाँ होती हैं? कुप्रशासन से। कहाँ होती हैं? कुप्रशासन से। ठीक, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है? नियोजन करना। ठीक है, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हारोल्ड कीनज का। किसका है? हारोल्ड कीनज का। देखो विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की होती है। किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की होती है। आगे बढ़ते हैं।
प्राथमिक शाला के लिए राष्ट्रीय क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि गांव के समीप खुले मैदान में हो। कहाँ हो? गांव के समीप खुले मैदान में हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक होते हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, कौन हैं? बच्चे, शैक्षिक शिक्षक और समुदाय। बच्चे, शिक्षक और समुदाय। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है लचीलापन। ठीक, समय सारणी का महत्वपूर्ण गुण होता है लचीलापन। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का मुख्य उद्देश्य है। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। ठीक, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं होती। बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं होती। संचयी अभिलेख नहीं होती। व्यायाम की आवश्यकता होती है। किसे होती है? बालक के सर्वांगीण विकास हेतु होती है। ठीक, आगे चलते हैं। यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता तो उसे क्या करेंगे आप? देखिए, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे? स्वच्छता के लाभ बताएंगे। ठीक, अधिकारियों द्वारा दिए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है किसमें? लॉग बुक में। किसमें? लॉग बुक में। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया है कब? 1972 में। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया 1972 में। आगे बढ़ते हैं। देखो, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ कब? भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ था अंग्रेजों के शासन काल में। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला इसे कहा जाता है पुस्तकालय को। ठीक, संचयी अभिलेख पत्र में लिखा जाता है। ठीक है, छात्र की प्रगति का लेखा रखा जाता है। छात्र की प्रगति कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? योजना बनाना आवश्यक है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? किसका समन्वय नहीं होता है? वित्तीय संसाधन का। किसका नहीं होता? वित्तीय संसाधन का। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किसका ध्यान दिया जाना चाहिए? अंतर्निहित गुणों एवं शक्ति का। अंतर्निहित गुणों एवं शक्ति का। कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। किस तरह फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए? देखो, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार व्यवस्था की जानी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? प्रशासन है महत्वपूर्ण पक्ष। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनकी माँ। ठीक है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? ग्राम प्रधान। आगे बढ़ते हैं। देखो, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को। लर्निंग कर्नल द्वारा बच्चों के गुण विकसित होता है।
स्वयं द्वारा। कैसे होता है? स्वयं द्वारा, मतलब स्वयं द्वारा अवलोकन करके, निरीक्षण करके, निष्कर्ष लेके, मतलब उपर्युक्त सभी। क्या होता है? उपर्युक्त सभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब सही है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है। कैसी है? 2 है। ठीक, आगे चलते हैं। सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार की समय सारणी होती है? तो कुल 1 प्रकार की समय सारणी होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? कुल 1 प्रकार की। ठीक, समय सारणी उत्तम साधन है। किस चीज़ का उत्तम साधन है? नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होती है। छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होती है। कौन से? 30 से 35 मिनट। आगे चलते हैं। सभी अभिलेख होने चाहिए। किस तरह होने चाहिए? सही, वैध व विश्वसनीय। जिला समन्वयों के पद सृजित किए गए हैं। जिला समन्वयों के पद सृजित किए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ से मानवीय प्रबंधन के घटक द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। कैसे पूछते हैं? मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं? मानवीय प्रबंधन के घटक हैं शिक्षक, बच्चे और समुदाय। आगे बढ़ते हैं। 52, देखो, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल और शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है? उपर्युक्त तीनों के सहायता द्वारा। ग्राम पंचायत समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NCERT स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है 1 महिला का होना आवश्यक है। लो कास्ट वाली शिक्षा अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। कैसे? तो स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। ठीक, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। कैसे? राज्य सरकार द्वारा। ठीक, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तक होता है 1। ठीक है, और प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? किस कक्षा से प्रारंभ किया गया? कक्षा 3 से। आगे बढ़ते हैं। समय सारणी दर्शाती है। क्या दर्शाती है? समय सारणी दर्शाती है सभी के क्रियाकलापों को। ओके, आगे बढ़ाते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? शिक्षकों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वय अधीन होते हैं। कौन होते हैं? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। कौन होते हैं? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। आगे देखो, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। राज्य के कहाँ है? लखनऊ में है। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्थान डायट है। कहाँ है? डायट है। जिला प्रबंधन में प्रमुख भूमिका होती है। जिला प्रबंधन में प्रमुख भूमिका होती है। कैसी होती है?
बढ़ाना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ो। निम्नलिखित कथन किसका है? प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीतिक, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। कौन होता है? ट्रेलर का है। विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है प्रधानाध्यापक का। प्रबंधन है, प्रबंधन क्या है? कला है। ठीक, आगे चलिए। प्रबंधन की प्रमुख प्रक्रिया है। प्रबंधन की प्रमुख प्रक्रिया कैसी होती है? नियोजन होती है, व्यवस्था होता है, प्रशासन मतलब उपयुक्त सभी। देखो, खेल की आवश्यकता होती है। खेल की आवश्यकता कैसी होती है? मानसिक विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु मतलब उपयुक्त सभी। ठीक, कुर्सी एवं मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। छात्रों के लिए कैसी होनी चाहिए? ऋणात्मक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। किस तरह से आवश्यक है? उत्तम शिक्षा के लिए। ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? प्रधान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है। विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है शिक्षक, छात्र और समुदाय मतलब उपयुक्त सभी। प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में किन गुणों का होना आवश्यक है? देखो, सुगम करता हो, प्रेरणादायक हो, नेतृत्व की क्षमता हो मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है। शिक्षक के विषय में किसने कहा कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है? वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक समस्याएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। किसने कहा था? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी ने कहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय, पुस्तकालय विद्यालय का होता है। पुस्तकालय विद्यालय का क्या होता है? हृदय। पुस्तकालय विद्यालय का होता है हृदय। ठीक, जिस स्कूल में विद्यार्थी को बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए। किसका कथन है? यह कथन है डॉक्टर रंगनाथन का। ठीक, किसका है? डॉक्टर रंगनाथन का। किसका कथन है? डॉक्टर रंगनाथन का। पाठ्य सहगामी प्रक्रियाओं को कहा जाता है। पाठ्य सहगामी प्रक्रियाओं को कहा जाता है। देखो, पाठ्येतर प्रवृत्तियाँ, कक्षीय प्रवृत्तियाँ और पाठ्य सहगामी प्रक्रिया मतलब ये उपयुक्त सभी। ठीक, आगे चलते हैं। शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? किसका है? तो ग्रिफिथ्स का है। किसका है? ग्रिफिथ्स का। आगे चलते हैं। संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके संयोग से किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है जेबी सीयर्स का। आगे चलते हैं। शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? ठीक, शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो शिक्षक की भूमिका होती है, देखो, शिक्षक एक मित्र है, शिक्षक एक निर्देशक है मतलब उपयुक्त दोनों। ठीक, उपयुक्त दोनों, ये आ और बा दोनों। ठीक, आगे चलते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए
सशक्त चिकित्सा है। कैसी ये सशक्त चिकित्सा है? कैसे खेल चिकित्सा है, योग चिकित्सा है, समूह चिकित्सा है, मतलब उपर्युक्त सभी। क्या है? उपर्युक्त सभी। ठीक, आगे चलते हैं, लास्ट की ओर चल रहे हैं। ठीक, देखो बादल फटने का अर्थ होता है अचानक भारी बारिश होना। ठीक है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1981 में की गई। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? 1981 में की गई। राष्ट्रीय, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कब हुई थी? 1962 में। कब हुई थी? 1962 में। एनसीईआरटी का गठन किस सन में हुआ था? 1961 में। एनसीईआरटी का गठन किस सन में हुआ था? 1961 में। ठीक है, आगे चलते। अब आगे कुछ भी नहीं है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिसको भी पढ़ाना हो वो मुझे संपर्क कर सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अति लघुत्री वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।